कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं और हाल ही में सहारनपुर से लोकसभा चुनाव में जीत तय करके आए हैं इमरान मसूद साहब। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए इमरान मसूद साहब हैं, जो कि बसपा में भी कुछ वक्त रहे, समाजवादी पार्टी में भी कुछ वक्त रहे और उसके बाद फिर लौट करके अपनी ही पार्टी कांग्रेस में वो लौट करके आए और उसके बाद चुनावी दंगल में ताल ठोकी। इमरान मसूद साहब हमारे साथ हैं। इमरान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। आपने 2024 के सियासी दंगल में जीत दर्ज की है और सहारनपुर से जो सीट इतनी आसान नहीं होती थी, आखिर क्या मानते हैं, कैसे ये जीत आपको मिली है? देखिए, सहारनपुर में से कांग्रेस ने 40 साल के बाद जीत हासिल की। 1984 में चौधरी यशपाल सिंह जी जीते थे, उसके बाद अब मैं जीता हूँ कांग्रेस के सिंबल पर। बीच में चाचा रहे एमपी, लेकिन ये चुनाव बड़ा, मतलब हमारे लिए तो बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव था, क्योंकि मेरे लिए भी ये था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और मैं सहारनपुर की जनता का और धन्यवाद करूंगा कि उन लोगों ने मेरी नेता प्रियंका गांधी के विश्वास को कायम रखने का काम किया। प्रियंका जी ने जो विश्वास मुझ पर जता करके लड़ने को उतारा, सहारनपुर के लोगों ने उसके ऊपर मोहर लगा करके मुझ पर एहसान कर दिया। और ये पहला चुनाव है जिस चुनाव के अंदर मुझे सभी लोगों ने वोट दिया और एक छवि जो मेरी बना दी थी, उस छवि को तोड़ने का काम इस चुनाव ने कर दिया। मीडिया के लोगों ने मेरी छवि गढ़ दी थी, ना मैं था, ना हूँ, ना हूँगा। हमने तो हमेशा सबके लिए हैं और सबके लिए रहेंगे। किसी से भी सहारनपुर बयान ने, जो आपने बयान दिया था एक चुनाव के वक्त में, तो वो बयान ने पहले आपको काफी नुकसान पहुंचाया, आपको लगता है? बहुत नुकसान पहुंचाया। मेरी छवि जो मैं हुई नहीं, वो आपने बना दी मीडिया के अंदर। जो मैं हुई नहीं वो मेरी छवि बन गई। सांप्रदायिक माहौल के अंदर हमारा परवरिश नहीं हुई। हम तो बहुत परवरिश ऐसे परिप्रेक्ष्य में हुई जहां हिंदू और मुसलमान की तो बात छोड़ दीजिए कि हिंदू और मुसलमान की, किसी जाति बिरादरी की भी बात कभी नहीं हुई। कट्टरवादी वाली बात कही जाती है, वो एक छवि प्रदर्शित की गई। आप एक राम भक्त हैं, आप अपने आप को राम भक्त बताते हैं और आपकी छवि ऐसी प्रदर्शित कर दी गई। देखिए, हमारी छवि दूसरी बना दी गई। हम दूसरे के मजहब का सम्मान करें, तभी तो हम अपने सम्मान के लिए लोगों से उम्मीद कर सकते हैं। हमें, मेरा कुरान भी कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तो आपको आपका दीन मुबारक, मुझे मेरा दीन मुबारक। अगर भगवान राम को डॉक्टर अल्लामा इकबाल, उनसे बड़ा स्कॉलर अभी मॉडर्न हाल उसमें नहीं हुआ, इस्लामिक स्कॉलर, उन्होंने कहा कि भगवान राम हिंदुस्तान के लिए, उन्होंने लिखा इमाम हिंद। अगर वो इमाम हिंद लिख रहे हैं भगवान राम को, तो उनके लिखने के पीछे क्या कारण रहा होगा, उनके लिखने के पीछे क्या सोच रही होगी। जब तक आप दूसरे के मजहब का देश के अंदर करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक राम है, तो क्या मेरे लिए उनकी आस्था का कोई सम्मान के मायने नहीं है? कहते हैं राम भक्त। अरे तो इसमें क्या बात हुई? एक बात तो बताइए मुझे, अगर मैं आपकी आस्था का सम्मान नहीं करूंगा तो किसका सम्मान करूं, बताइए मुझे। मैं देश के अंदर रहता हूं, ये राम का देश है जिसे इमाम हिंद बोला जा रहा है। अगर मैं उनका सम्मान नहीं करूंगा तो मेरा यहाँ देश में रहने का मतलब, मुस्लिम समाज तो मुसलमान होने का, देखिए मुसलमान होना इस मुल्क के अंदर मना है? नहीं, मुसलमान अगर सारे मुसलमान कहेंगे कि हम राम भक्त हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कि कुरान कह रहा है, कुरान के अंदर कह रहा है कि मैं आपके मजहब की इज्जत करूं, मैं आपके मजहब का सम्मान करूं, तो क्यों नहीं करूंगा सम्मान जब मेरा कुरान मुझे कह रहा है? अच्छा, जिस तरीके से आपकी जीत हुई है, आपको लग रहा है कि सहारनपुर में जो जातिगत समीकरण थे, दलित और मुस्लिम, अगर इनके समीकरण को समझा जाए तो आपकी जीत में कितने बड़े निर्णायक फैक्टर रहे हैं? देखिए, मेरे चुनाव का जब शुरुआत हुई तो एक पंचायत वहाँ पर हुई और उस पंचायत के अंदर एक नारा लगा था कि ये इमरान का नहीं, राजपूत के स्वाभिमान का चुनाव है। और उन्होंने कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राजपूत समाज के लोगों ने जोर से जब नारा लगाया और शोर मचाना शुरू करा, तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पूरे चुनाव के अंदर लोग कोशिश करते रहे कि किसी तरह से सांप्रदायिक लाइन के ऊपर आ जाए। वो चुनाव सांप्रदायिक लाइन पर नहीं आया। उन्होंने मेरे साथ वचन बूथ पर जा कर के निभाया और मैं पूरे 5 साल उन्होंने जो वचन निभाया है उसका एहसान उतारने का काम करूँगा। देश के अंदर संविधान को बदलने की चर्चाएं हुई और देश के अंदर संविधान बदलने के ऊपर बातें होने लगी, तो आप ये देखिए कि हम लोगों ने वहीं नारा लगा था कि मेरा मान मेरा संविधान। हमारे लिए संविधान एक किताब नहीं है कि
इन लोगों की तरह कि इन्होंने कहा कि हम बदल देंगे, हमें 400 सीट दो, हम बदल देंगे। हमारे लिए संविधान एक ग्रंथ है जिसने देश के अंदर रहने वाले शोषितों वंचितों को, जिसने देश के अंदर रहने वाले जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो देश की विविधता है उसको एकता के सूत्र के अंदर पिरोने का काम किया हो, जिसने गरीब की और अमीर की खाई को पाटने का काम किया हो, एक सड़क के ऊपर काम करने वाले मजदूर और देश के ऊपर राज करने वाले प्रधानमंत्री को वोट के माध्यम से एक ही अधिकार देने का काम किया हो। उसने जो बराबरी की बात की थी, ये उस बराबरी के बात करने वाले ग्रंथ को बदलने की बात कर रहे थे। हमारी सबसे बड़ी नैतिक जीत है कि मैं आज प्रधानमंत्री जी को देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने आकर के सबसे पहले संविधान, राहुल जी तो संविधान लेकर दिखा रहे थे ना कि इतना, प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा संविधान उठा करके नतमस्तक हुए। धन्य है प्रधान जी। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत